नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अर्थशास्त्र के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 1 लाइन के हैं। तो बच्चों आपको जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो बच्चों एक भी प्रश्न मिस मत करना। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप इसे जो है इसका टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये आपकी कौन कौन सी परीक्षाओं में काम आने वाली है। तो बच्चों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है कि बैकान 98 क्या है। तो बच्चों बैकान 98 जो है बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन है। तो बच्चों बैकान 98 जो है बैंक अर्थशास्त्रियों का जो है सम्मेलन था। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है। तो बच्चों रिजर्व बैंक के जो वर्तमान के गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास हैं। और अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब की गई। तो बच्चों वो जो है 1995 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। तो बच्चों वो जो है 90% हिस्सेदारी जो है उनको जो है मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग जिसका नाम अब नीति आयोग हो गया है वर्तमान में उसके उपाध्यक्ष कौन है। तो बच्चों वो जो है डॉक्टर राकेश सिंह हैं। अगला है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है। तो बच्चों वो जो है ICICI बैंक यानी कि वो है। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्र में विकास हो रहा है, यानी कि बच्चों किस राष्ट्र में विकास किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है अथवा नहीं, इसके अनुमान का आधार क्या है। तो बच्चों वो जो है उसकी GDP की समृद्धि पर है। अगला है कि शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर की कीमतों में वृद्धि का अनुमान करता है एवं इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदारी करता है। तो बच्चों उसे जो है बुल कहा जाता है। अगला है कि शेयर बाजार में वह व्यक्ति जो स्टॉक या शेयर की कीमतों में गिरने की आशा में वस्तु को भविष्य में देने का वायदा कर बेचता है उसे क्या है। तो वो बच्चों बियर। अगला है कि बैंक दर से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों बैंक दर से तात्पर्य है वह दर जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन व नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन किया गया। इस बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो बच्चों वो जो है भारत का वित्त मंत्री करता है। अगला है G8 संगठन में सम्मिलित 8वां देश कौन सा था। बच्चों तो G8 संगठन में जो है 8वां देश कौन सा था, वो रूस था। अगला है निक्की क्या है। तो बच्चों निक्की जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। अगला है कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बच्चों वो जो है अजय त्यागी हैं। अगला है मुद्रा अवमूल्यांकन का क्या अर्थ है। तो बच्चों मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है कि अन्य मुद्राओं की तुलना में देसी मुद्रा के मूल्य में कमी। अगला है विक्रेता बाजार कहाँ जाता है। तो बच्चों ऐसा बाजार जहाँ मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम होती है। अगला है आर्थिक नीतियों में कोर सेक्टर का मतलब होता है, मतलब क्या होता है। तो बच्चों उसमें जो है चयनित आधारभूत उद्योग होता है। अगला है भारत में सकल घरेलू बचत में क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, यानी कि कौन सा, यानी कि घरेलू क्षेत्र का। अगला है इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो बच्चों वो जो है चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी है। अगला है स्वामीनाथन नीति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बच्चों वो जो है जनसंख्या नीति से है जो कि 1994 में हुई थी। अगला है SAARC यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों सार्क की स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हुई थी। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक महत्व दी गई, यानी कि बच्चों वो जो है क्षेत्र यानी कि कृषि एवं सिंचाई को दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1951 में लागू हुई थी, जो कि 1951 से 1956 तक थी। अगला है
भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो बच्चों भारत का सबसे पहला बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। अगला है भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों वो जो है बिहार है। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों इसकी स्थापना जो है 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला है भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बच्चों वो जो है उत्तर प्रदेश में होता है। अगला है भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो बच्चों वो जो है केरल में है। यानी कि बच्चों सबसे ज़्यादा भारत में पढ़े लिखे लोग जो है केरल में पाए जाते हैं। अगला है भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो बच्चों भारत के जो सबसे ज़्यादा जन्म दर है वो उत्तर प्रदेश में है। आप जानते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग 23 करोड़ से भी ऊपर हो चुकी है। अगला है भारत के किस राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है? तो बच्चों आंध्र प्रदेश में जो है बाल श्रमिकों की संख्या जो है सबसे अधिक है। अगला है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों वो जो है फिलीपींस में स्थित है। अगला है भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता कौन सा देश है? तो बच्चों वो जो है जापान है। अगला है WWF का क्या मतलब है? तो बच्चों WWF का मतलब जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर से है। अगला है नाबार्ड जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सुविधा उपलब्ध कराता है वह क्या है? तो बच्चों वो जो है नाबार्ड एक बैंक है। इसकी जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। मैं उसका जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नई प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी जो है अर्थशास्त्र की अभी सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो बनाई हैं, ये जो है आपके लिए तीसरी वीडियो आ रही है। अगला है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो बच्चों आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला है प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने दिया था? तो बच्चों ये जो है JB से ने दिया था। अगला है उत्पादन की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो बच्चों वो जो है भारत है। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पाद करने वाला देश वो राज्य कौन सा है? तो बच्चों वो जो है असम है। अगला है भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो बच्चों ये जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के द्वारा अनुमानित होती है। अगला है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय झगड़ों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो बच्चों वो जो है वित्त आयोग है। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो बच्चों ये जो है हैदराबाद में स्थित है। अगला है बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो बच्चों बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात की अनुपस्थिति। अगला है ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लगान एवं वसूलने करने का अधिकार किसको है? तो बच्चों वो जो है केंद्र सरकार को है। लगान और जो वसूलने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को। अगला है प्लास्टिक मनी क्या है? तो बच्चों प्लास्टिक मनी जो है क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। अगला है आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो बच्चों वो जो है लघु उद्योगों से है। अगला है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो बच्चों ये जो है बालिका शिक्षा से संबंधित है। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों ये जो है वाशिंगटन DC में है। बच्चों आपसे मेरा एक प्रश्न है कि विश्व बैंक की जो है स्थापना कब हुई थी? ये जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप ये जो है आपको यह कमेंट करके बताना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने अभी अर्थशास्त्र की सिर्फ और सिर्फ 2 ही वीडियो डाली हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन माना जाता है? तो बच्चों वो जो है WTO को माना जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। अगला है OPEC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों वो जो है वियना में स्थित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये जो है जेनेवा में स्थित है। अगला है हरा सोना किसे कहा जाता है? तो बच्चों हरा सोना जो है चाय को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो बच्चों भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया था। अगला है क्या रिजर्व बैंक 1 रुपये का नोट छापता है? तो बच्चों
रिजर्व बैंक जो है 1 रुपये का नोट नहीं छापता है। अगला है, हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? तो बच्चों वो जो है गेहूं का हुआ था। अगला है, भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? तो बच्चों ये जो है भारत में वो बिहार में आंकी गई है। अगला है, एशियाई बैंक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो बच्चों ये दिसंबर 1966 ईस्वी में की गई थी। अगला है, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो बच्चों ये जो है 24 जुलाई 1991 में की गई थी। अगला है, पूर्ण रूप से भारत देश का प्रथम बैंक कौन सा है? तो बच्चों वो जो है पंजाब नेशनल बैंक है। अगला है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? तो बच्चों ये जो है 1 सितंबर 1956 को की गई थी। अगला है, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग कौन सा है? तो बच्चों वो जो है सूती वस्त्र उद्योग है। अगला है, भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? तो बच्चों ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये जो है वाशिंगटन डीसी में है। अगला है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों विश्व बैंक की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुई थी। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक की स्थापना जो है इसमें जो है ये जो है 1945 या 1944 दिया होता है। अगला है, भारत में पर्यटन व होटल उद्योगों को बढ़ावा कौन देता है? तो बच्चों ये जो है आईटीडीसी देता है। अगला है, भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? तो बच्चों भारतीय वेतन नीति का आधार जो है जीवन निर्वाह लागत है। अगला है, बोल्ट संबंधित मुंबई स्टॉक एक्सचेंज क्या है? मतलब बच्चों बोल्ट संबंधित क्या है? तो बच्चों इसमें जो है क्या है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। अगला है कि मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों इसका जो है आयात महंगा एवं निर्यात सस्ता हो जाता है। अगला है, सेन वेट का संबंध किससे है? तो बच्चों सेन वेट का संबंध जो है उत्पाद शुल्क से है। अगला है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों इसकी स्थापना जो है 1955 ईस्वी में हुई थी। अगला है, जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बच्चों ये जो है 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बच्चों ये जो है 1949 ईस्वी में किया गया था। अगला है, WTO के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बच्चों उसके जो है नागोजी ओंकोजो इवेला है। अगला है, राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किस की सहयोगी संस्था है? तो बच्चों ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। अगला है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय होती है क्या होती है? तो बच्चों जो है राष्ट्रीय आय में जो है कुल जनसंख्या का भाग देना पड़ता है। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो बच्चों वो जो है भारतीय स्टेट बैंक है, यानी कि SBI जिसे हम कहते हैं। अगला है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए लगाए गए कर को क्या कहते हैं? तो बच्चों उसे जो है एस्टेट कर कहते हैं। अगला है, विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे होती है? तो बच्चों वो जो है रत्न और आभूषणों से होती है। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किन शब्दों में उपयुक्त ढंग से व्यक्त किया जा सकता है? तो बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बच्चों भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और बच्चों आपको एक बात कमेंट करके बतानी है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था किन देशों में है। अगला है कि निजी क्षेत्र की काशीनाथ सेठ बैंक का विलय किसने कर दिया था? तो बच्चों ये जो है भारतीय स्टेट बैंक में किया गया था। अगला है कि GNP और GDP में क्या अंतर है? तो बच्चों GNP और GDP में अंतर है विदेश से शुद्ध साधन आय पर। अगला है, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? तो बच्चों ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो बच्चों ये जो है इंग्लैंड में हुई थी। अगला है, विश्व में खनिज तेल का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बच्चों वो जो है अमेरिका है। अगला है, किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? तो बच्चों वो जो है इक्विटी शेयर धारकों के पास होता है। अगला है, निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो बच्चों निगम कर जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अगला है, भारतीय सकल घर में
यानी भारतीय सकल घर में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वो जो है निगम कर का है। अगला है, भारत के किस राज्य को भारत का सिलिकॉन राज्य कहा जाता है, तो बच्चों ये जो है कर्नाटक को कहा जाता है। अगला है, भारत में आयकर शुरू करने में मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी होता है, तो बच्चों वो जो है जेम्स विल्सन होता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है, तो बच्चों जो है मुद्रा उपलब्ध करवाना है। अगला है, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है, तो बच्चों वो जो है महाराष्ट्र है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की पहली निजी क्षेत्र की एयरलाइन सेवा कौन सी है, तो बच्चों वो जो है सहारा एयरलाइन है। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया, तो बच्चों वो जो है कोची में किया गया था। अगला है, ई कॉमर्स से क्या तात्पर्य है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। अगला है, मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो बच्चों ये जो है चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित है। अगला है, बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, तो बच्चों वो जो है 500 करोड़ होनी चाहिए। अगला है, भारत में नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो बच्चों वो जो है 28% है। अगला है, बैंकों ने हाल ही में नो फ्रिल्स खाता खोलना चालू किया मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए है, तो बच्चों ये जो है समाज के कमजोर वर्ग के लिए है। अगला है, लिमिटेड कंपनी से क्या तात्पर्य है, तो बच्चों शेयरधारकों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक है, लिमिटेड कंपनी का तात्पर्य। अगला है कि विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है, तो बच्चों ये जो है विश्व बैंक का है। अगला है, शेयर बाजार का प्रभावी नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो बच्चों ये जो है सेबी के माध्यम से किया जाता है। अगला है कि भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाता है, कहाँ जाता है, तो बच्चों ये जो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय को जाता है। बच्चों हमारी वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपनी नौकरी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो बच्चों चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।